अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टुडेज टॉपिक इज फ्रिक्शन एंड इट्स ओरिजिन। आज हम देखेंगे फ्रिक्शन क्या है और इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन में हम देखेंगे इस ओरिजिन के मुतलिक ओल्ड व्यू क्या है और मॉडर्न व्यू क्या है, ये हम इसमें देखेंगे आज। पहले हम देखते हैं फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या है और ये कब पैदा होता है। पहले हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन आप जानेंगे। फ्रिक्शन, व्हाट इज मेंट बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन जो है ये एक अपोजिंग फोर्स है। ये बात याद रखना, ये एक अपोजिंग फोर्स है। और ये क्या करता है, फ्रिक्शन का क्या काम है, अब हम देखेंगे। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स विच इम्पीड्स, ये बात याद रखना, विच impedes द मोशन ऑफ द बॉडी। ये मोशन ऑफ द बॉडी को इम्पीड करता है। इम्पीड मतलब ये उसमें रुकावट पैदा करता है। ये उसमें रुकावट पैदा करता है। कब रुकावट पैदा करता है, कब ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, इसके लिए हम देखेंगे। फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन तभी प्रोड्यूस होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे चलने लगती है। ये बात याद रखना। friction is produced friction is produced when one body when one body tries to move or moves moves the surface moves along the surface of the other body, along the surface ऑफ द अदर बॉडी। फ्रिक्शन तभी प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन तभी प्रोड्यूस होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस में या ट्राई करती है मूव करने के लिए या मूव करती है, ये तभी प्रोड्यूस होता है। ये तभी प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन क्या है, अब फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। जो ये अपोजिंग फोर्स है इसका काम है ये मोशन जो एक बॉडी की होती है उसको वो कम करता है या उसको रोकता है या उसकी कंप्लीटली मोशन ख़त्म कर देता है। और ये तब ही पैदा होता है, फ्रिक्शन तब ही पैदा होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करने लगती है। ये था फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, उसके मुतल्लिक पहले हम पढ़ेंगे ओल्ड व्यू क्या है फ्रिक्शन के मुतल्लिक। ओल्ड व्यू क्या थी, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन पहले हम देखेंगे। ओल्ड व्यू क्या थी फ्रिक्शन के मुतल्लिक, पहले हम देखेंगे ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू के मुताबिक हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या है। ओल्ड व्यू कहती है फ्रिक्शन तभी दो बॉडीज के दरमियान प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेस। ये बात याद रखना। ओल्ड व्यू कहती है फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड फ्रिक्शन is produced due to roughness of surfaces। फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो सरफेस होती है वो रफ होती है, इसलिए फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेस। ये बात याद रखना, ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेस। जो सरफेसेस होती है वो रफ होती है, इसलिए फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेस। अगर हम देखेंगे, अगर इसके लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके लिए हम लेंगे, इसके लिए हम एक वुडन ब्लॉक लेंगे। चलो हमने लिया वुडन ब्लॉक और हम लेंगे एक बॉल, एक आयरन बॉल, एक आयरन बॉल। दूसरा हम लेंगे एक गिलास शीट और लेंगे हम, और भी हम एक आयरन बॉल लेंगे। अगर इसको हम इस पे मूव कराएंगे और इसको इस पे मूव कराएंगे, यहाँ पर वुडन ब्लॉक पे जो मूव करेगा उसको हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जो हमने गिलास प्लेट पे मूव कराया, जो हमने गिलास प्लेट पे मूव कराई ली आयरन बॉल, उसके लिए कम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे फ्रिक्शन कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, जहाँ पर रफ थी सरफेस वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, जहाँ पर स्मूथ थी सरफेस वहाँ पर कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ। ये थी ओल्ड व्यू।
ये थी ओल्ड व्यू। और उसके मुताबिक, ओल्ड व्यू के मुताबिक और एक बात थी, ये ओल्ड व्यू के मुताबिक फ्रिक्शन जो था वो कंटैक्ट डिपेंडेंट था। वो कंटैक्ट डिपेंडेंट था। फ्रिक्शन जो था वो क्या था, वो था कंटैक्ट डिपेंडेंट। ओल्ड व्यू के मुताबिक फ्रिक्शन जो था वो था कंटैक्ट डिपेंडेंट। कंटैक्ट डिपेंडेंट जितना दो बॉडीज के दरमियान कांटेक्ट होगा उतना ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। जितना दो बॉडीज के दरमियान कांटेक्ट होगा उतना ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये था ओल्ड कंसेप्ट। लेकिन उस इसके कुछ लिमिटेशंस है। इसके कुछ लिमिटेशंस है। इसके कुछ लिमिटेशंस है जो साइंटिस्टों ने देखी। पहले हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशन नंबर फर्स्ट अब हम देखेंगे। अब क्या हम देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड व्यू, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ ओल्ड ऑरिजिन। लिमिटेशंस क्या है ओल्ड व्यू की। जो ऑरिजिन था फ्रिक्शन, ओल्ड व्यू जो हमने पढ़ा, इसके हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे। लिमिटेशंस में साइंटिस्टों ने देखा, उन्होंने देखा अगर एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ कंटैक्ट अगर ज़्यादा होगा, फिर क्या, फ्रिक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए। फ्रिक्शन शुड बी मोर, फ्रिक्शन शुड बी मोर। साइंटिस्टों ने देखा अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन साइंटिस्टों ने इसके बरक्स ये देखा, उन्होंने देखा कि ये बात नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उन्होंने देखा ये पॉसिबल नहीं है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता है। उन्होंने देखा ये बात नहीं है। दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। ये सच बात नहीं है। ये थी पहली लिमिटेशन। जो पहली लिमिटेशन थी, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता था। उसके बाद दूसरी लिमिटेशन जो थी, दूसरी लिमिटेशन अब हम देखेंगे। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, दूसरी लिमिटेशन थी इसकी, दूसरी लिमिटेशन जो थी, अगर हम, साइंटिस्ट ने सोचा अगर हम सरफेसेस को स्मूथ बनाएंगे, एक्स्ट्रा स्मूथ बनाएंगे, उसकी वजह से फ्रिक्शन जो होना चाहिए, फ्रिक्शन शुड बी रिड्यूस्ड। अगर हम सरफेसेस को एक्स्ट्रा स्मूथ बनाएंगे, उसकी वजह से फ्रिक्शन शुड बी रिड्यूस्ड। फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन ख़त्म होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ये भी ट्रूथ नहीं था। दिस वाज नॉट ट्रूथ। ये क्या, ये भी सच, दिस वॉज नॉट ऑल्सो द ट्रूथ। ये भी सच नहीं था। फ्रिक्शन अगर हम स्मूथ बनाएंगे सरफेसेस को, उसकी वजह से जो है सरफेस जो है उसका फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये भी ट्रूथ नहीं था। इसके लिए साइंटिस्टों ने अब ये था ओल्ड व्यू और उसके लिमिटेशंस। उसके बाद मॉडर्न व्यू आया। अब हम वो देखेंगे मॉडर्न व्यू क्या कहता है फ्रिक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे मॉडर्न व्यू क्या कहता है फ्रिक्शन के बारे में। मॉडर्न व्यू है, अब हम वो देखेंगे। जो मॉडर्न व्यू है, उन्होंने कहा, मॉडर्न साइंटिस्ट ने कहा, जो फ्रिक्शन है वो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो मॉडर्न व्यू है वो कहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू intermolecular forces between body between the body and the surface over which the body moves। मॉडर्न व्यू के मुताबिक जो फ्रिक्शन है वो किससे प्रोड्यूस होता है, वो एक्चुअली प्रोड्यूस होता है जो बॉडी और सरफेस है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं वंडरवाल्स फोर्स, वो होते हैं वीक फोर्सेस इन नेचर। लेकिन उन्हीं की वजह से
उन्हीं की वजह से फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं। मॉडर्न व्यू के मुताबिक अगर हम देखेंगे, अगर मेरे पास से रोड है, मेरे पास से रोड है, उसके बाद अब हम लेंगे, अगर मेरे पास एक टायर भी है, चलो ये फ्रिक्शन जो है ये किस पे डिपेंड करता है? ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बने, किसके दरमियान, रोड और टायर के दरमियान कितने बॉन्ड्स बने, कितने बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने क्रिएट हुए, उस पे डिपेंड करता है। और उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम और एक नाम दे सकते हैं, कोल्ड, उसको हम एक और नाम दे सकते हैं कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है यहाँ पर, कोल्ड वेल्डिंग। उसको ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। जो एक कोल्ड वेल्डिंग होती है यही रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? यही रेस्पॉन्सिबल होती है फ्रिक्शन के लिए। ये बात याद रखना, कोल्ड वेल्डिंग ही रेस्पॉन्सिबल होती है फ्रिक्शन के लिए। ये है मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू के मुताबिक, मॉडर्न व्यू के मुताबिक जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्यों प्रोड्यूस होता है? वो इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि सरफेस और अगर एक बॉडी एक सरफेस पे मूव करती है, सरफेस और उस बॉडी के दरमियान क्या है? सरफेस और उस बॉडी के दरमियान कोल्ड बॉन्ड्स बनते हैं, कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है। इसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ये बात याद रखना, उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद, उसके बाद जो ये है मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन, उसने एक्सप्लेन किया, इसने एक्सप्लेन किया लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड व्यू को। उसने एक्सप्लेन किया कि लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड व्यू जो है वो इसमें नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ये बात याद रखना। उसने किस तरह उनको एक्सप्लेन किया, उन दोनों लिमिटेशंस को इसने किस तरह उनको एक्सप्लेन किया? उसमें उसने कहा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ओल्ड व्यू में हम कहते थे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड होता था एरिया ऑफ कंटैक्ट पे, वो डिपेंड होता था एरिया ऑफ कंटैक्ट पे। मगर यहाँ पर एरिया जो इसकी मॉडर्न व्यू ने उन दोनों लिमिटेशंस को एक्सप्लेन किया कि किस तरह होता है। उसने कहा था एरिया ऑफ कंटैक्ट पे डिपेंड करता है, किस पे? एरिया ऑफ कंटैक्ट पे डिपेंड करता है। क्या एरिया ऑफ कंटैक्ट पे डिपेंड करता है? कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मगर यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर एक्चुअली एरिया ऑफ कंटैक्ट पे डिपेंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं करता, बल्कि ये किस पे डिपेंड करता है? ये करता है डिपेंड कि कितने बॉन्ड्स बने, ये करता है डिपेंड हाउ मनी बॉन्ड्स आर फॉर्मड, ये करता है डिपेंड हाउ मच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर क्रिएटेड, हाउ मच इंटरनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर, हाउ मच इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर